साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल देसी भैया। और अभी गणेश उत्सव चल ही रहा है और गणेश जी बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। और गणेश जी, हर शुभ काम में गणेश जी का हम पहले नाम लेते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा जय गणेश। और आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि गणेश जय गणेश आप कमेंट में लिखें या ग्रुपों में, जहाँ भी आप, जैसे भी ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है। और मैं पहले नहीं बोला करता था, आप ज़रूर बोलना चालू कर दिया हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाइक भी कीजिए, जिससे कि आपका साथी का चैनल भी ग्रो हो आप लोगों के सहयोग से। और आपका साथी ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक अच्छी जानकारियाँ पहुँचाता रहे। और आज मैं गणेश जी का नाम लेते हुए आप लोगों के समक्ष एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। और वो गुड न्यूज़ ये है साथियों कि आज 4 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें ग्राम रोजगार सहायकों को पुनः से, जो बीच में बंद हो गया था, नहीं मिल रहा था, कई जिलों में ठीक था लेकिन वैसा कोई आदेश नहीं था। अभी भी हम देख रहे हैं कि अपनी बहुत सारी पंचायतों में एक सचिव दो दो तीन तीन पंचायतों का प्रभार लिया हुआ है। और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते थे, बहुत सारे साथियों के फ़ोन आते थे, कोई टीकमगढ़ से, सागर से, छतरपुर से, छिंदवाड़ा से, मतलब ऐसे कई जगह से मेरे पास फ़ोन आते थे कि भैया अतिरिक्त प्रभार जो सचिवों को मिलता है। और अभी कुछ दिन पहले ही, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किसी भाई का फ़ोन आया था, तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, इस बार इसके पत्र वगैरह जल्दी जारी होंगे, या पुराने कोई पत्र हैं तो मैं आपको दूंगा। तो साथियों, आपकी गुड न्यूज़ ये है कि आज आप सभी के लिए एक आदेश जारी हुआ है, जहां भी, जिन भी पंचायतों में सचिव नहीं है या सचिव अतिरिक्त प्रभार में है, उन्हें, उन पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों को सचिवीय प्रभार दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो। और मेरे ज़िले के भी, मेरे जनपद के भी और प्रदेश के समस्त जीआरएल साथियों को बहुत बहुत बधाई। और ये संयुक्त मोर्चे की पहली जीत है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक पत्र आप लोगों के सामने भी डाला जाएगा, जिसमें सेम मांग अगस्त माह में मंत्री जी के समक्ष रखी गई थी और तमाम विभाग के जो आला अधिकारियों के समक्ष रखी गई थी। और वो प्रक्रिया पार करते हुए आज हम सबके सामने एक आदेश के रूप में आया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि साथियों, संयुक्त मोर्चा बहुत ही मजबूत स्थिति में, हम 13-14 सालों से देखते आ रहे हैं। बहुत हमने बिखराव में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अलग अलग होकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा है, लेकिन अब समय है एक होकर लड़ने की। और एक चीज़ और है, जब अभी ये मार्गदर्शिका आई हुई थी हमारी जून प्रोग्राम के बाद, तो बहुत सारे हमारे साथी परेशान हो गए थे कि अब तो ये सचिव का प्रभार भी नहीं मिलेगा। पहले तो हम सहायक सचिव थे, अब सिर्फ अंशकालीन रह गए। तो साथियों, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि वो जो मार्गदर्शिका है वो ग्राम रोजगार सहायकों के लिए है, और कई जिलों में उसका दुरुपयोग भी किया गया है। वो नए लोगों के लिए थी, आने वाले साथियों के लिए थी, या आगे से हमारी रणनीति थी, पीछे से बैक के लिए नहीं थी। और उसमें कई लोगों को लगा कि अब तो हम सिर्फ अंशकालीन ग्राम रोजगार सहायक रह जाएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को समझिए। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि ये वो जो मार्गदर्शिका थी वो सिर्फ ग्राम रोजगार सहायकों के लिए। ये जो सहायक सचिव, आपने अगर वो आदेश पढ़ेंगे अभी जो ग्रुपों में चल रहा है, तो वो जो 2013 में जो हमें अस्थायी तौर पे सचिव घोषित किया गया था, उसी को बेस बना। तो वो आदेश, जो आदेश चल मनरेगा ग्राम रोजगार सहायकों से संबंधित जो आदेश थे, उनके कार्य कर्तव्यों से संबंधित जो अलग अलग आदेश थे, उन आदेशों के लिए वो मार्गदर्शिका सम्मिलित उसको एक करके किया गया था। बाकी जो अन्य आदेश थे वो यथा स्थिति है आगे। और हम उम्मीद करते हैं, और होगा ही होगा, उम्मीद नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ ऐसा कह रहा हूँ, जिस हिसाब से
हमारा संयुक्त मोर्चा आगे बढ़ रहा है, एक मुट्ठी में बंध के, है ना, जिन्हें हम मतलब कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम कह सकते हैं जो त्रिदेव बन के ब्रह्मा विष्णु महेश बन के, उनका अंश ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश उनमें शायद से है, इसलिए वो तीनों एक साथ मिल के मेहनत कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के जीआरएस के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे साथी जो ब्लॉक लेवल, जिला लेवल पे इस एकता को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद कहूँगा। और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ इस एकता को बनाए रखिएगा। एक रहेंगे तो हम बिल्कुल, हमें सफलता मिलेगी। और हम बिल्कुल ये बात से भी, इस बात का भी मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम बिल्कुल चुनाव का 28 का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से और बहुत ही जल्द हमारा जिला संवर्ग या संविलियन भी होगा, बिल्कुल आप विश्वास रखिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत सारे हमारे साथी वीडियो देख के नाराज़ हो जाते हैं, तो मैं उनसे तो माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको नाराज़गी हो, लेकिन कुछ लोगों की नाराज़गी दूर भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अच्छी खबर उनको दी है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल्स के माध्यम से, जो अब ये वीडियो मिलेगा तो वहाँ जाके कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। आपका विश्वास बढ़ा है, या आप चाहते हैं, आपको विश्वास है कि संयुक्त मोर्चा आपका उद्धार, हम सब जीआरएस साथियों का उद्धार कर सकता, हमें सचिव पद पर संविलियन या सहायक सचिव पर संविलियन करा सकता है। ये विश्वास कितना बढ़ा है आपका, ये ज़रूर कमेंट के माध्यम, मुझे तो पूरा विश्वास है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में मैं ग्राम रोजगार सहायक सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और महासंघ के प्रदेश महासचिव रवि भट्ट जी को, सीएम साहब से अपने साथियों के साथ मुलाकात करने की मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में यही कहूँगा, विश्वास बनाए रखिए, संगठित रहिए, अपने इस संगठन को बिखरने मत दीजिएगा, इस मजबूती को बिखरने मत दीजिएगा। और अगर कोई आपसे कहे कि संयुक्त मोर्चा ऐसा वैसा, तो आपको यही जवाब देना है कि संयुक्त मोर्चा जिस दिन कहेगा, कई लोग कहेंगे कि नहीं, इनको आर्थिक सहयोग नहीं करना। आज कुछ लोग वो सवाल उठा रहे थे अकाउंट से, कुछ ऐसा वैसा, तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, परिणाम आपके सामने है। और हम संयुक्त मोर्चे को, आपसे कोई कहे कि आर्थिक सहयोग नहीं करना, तो आप उनको एक जवाब ही दीजिएगा कि हम संयुक्त मोर्चे को पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। अभी हमने तो मात्र 500 रुपये सहयोग राशि दी है, वो भी आधे जीआरएस साथियों का ही वहाँ तक पहुँचा है। तो आगे हम 1000 भी देंगे, 2000 भी देंगे, है ना। हमारा संगठन सुचारू रूप से चलता जाए, संगठन में कहीं पे भी आर्थिक रूप से कमज़ोरी ना आए कि पैसों के चलते हमारे साथी ये सोचें कि यार भोपाल में जाके 2 दिन रहना पड़ेगा, 5 दिन रहना पड़े, ट्रेन से आना जाना होगा। कई बार अर्जेंट में जाना होता है तो रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो हो सकता फर्स्ट क्लास एसी में मिले या कौन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ की कमी मत होने दीजिएगा, मैं तो यही बोलूँगा। और अगर मैंने 500 रुपये का सहयोग किया है तो मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं गया है। और कई लोगों को, है ना, बहुत सारे लोगों को सुनने में आता है, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने ऐसा कहा नहीं है। सोचते होंगे, सोचने का कोई वो नहीं लगता है कि देसी भैया को भी फला ढिका मिल गया, ये वो, तो ठीक है, आपका सोच आप सोचते रहिए। और ज़्यादा यही नहीं कहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद।